और आखिर इस देश के बॉलीवुड के फानों के साथ खड़े लोगों ने जो एजेंडा तैयार किया वही जमीनी दिखने लगा। सरकार महाराष्ट्र में बदल गई, इसके बावजूद समीर वानखड़े लग रहा है जल्द जेल जाएगा। समीर वानखड़े अब असली अपराधी बना दिया गया। शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट मिल गया। वो शाहरुख खान जो बादशाह खान बन करके कभी ममता बनर्जी के शरण में, कभी 10 जनपद के शरण में दिखाई देता रहा, वो शाहरुख खान जिसने पाकिस्तान को पब्लिकली कहा वो मेरा बाप का देश है, पाकिस्तान में जाकर के कहा था, लेकिन उसकी ताकत गजब की है, घुटने के बल ला दिया है पूरे सिस्टम को, ऐसा लग रहा है। समीर वानखड़े जिसकी छवि इतनी ईमानदार थी, उसका मीडिया में परसेप्शन बेईमान, भ्रष्ट, और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए मांगे थे शाहरुख खान से, नहीं मिला, इसीलिए फंसा दिया गया। क्या आपको भी लगता है कि ये जो खबरें बनाई जा रही है वही खबर है, या बॉलीवुड का जिहादी बोर्ड अपनी ताकत दिखा रहा है सिस्टम को? हाँ मनीष जी, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और इसको बिल्कुल एक तरफा इसका रुख कर दिया गया है। दर्शक जान रहे कि बॉलीवुड ने एक बार फिर बताया है कि वो कितना भयानक और भयंकर रूप वो ले सकता है और उसकी ताकत कितनी है। और सबसे खास बात है मनीष जी की वो इस सरकार के ऊपर भी सवाल है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, सवाल है, वो दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, 2 दिन से रंगा हुआ है मीडिया, न्यूज चैनल पे भी ढोल बज रहा है कि वो समीर वानखेड़े के छापा हुआ, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी और उसके 18 जगहों पर छापा पड़ रहा है और उसने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। अभी मैं घटनाक्रम बताऊंगा तो आप लोग दंग रह जाएंगे। क्या है अब ये तो भगवान, अब तो सामने आएगा वो, लेकिन वो जब सामने आएगा तब तक ये शाहरुख खान का उल्लू सीधा हो चुका होगा। वो अपने लौंडे को हीरो बना रहा था, उसकी पिक्चर रिलीज होने वाली थी, उस गिरफ्तारी की वजह से थोड़ी लेट हुई, अब वो फिर रिलीज पे आ रही है, तो रिलीज से पहले उसके लड़के को एक क्लीन चिट फिर देने के लिए ये नाटक हुआ है, मेरा मनीष जी ये मानना है। मैं दर्शकों से कह दूं कि ये जो समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है एक बहुत भयंकर षड्यंत्र के तहत, और ये बता रहा है कि बॉलीवुड कितना ताकतवर है, और ये राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, फलानावादी, डिमाकावादी, इस सरकार का नारा फिलहाल वो हिंदुस्तान में कहीं भी चल रहा हो, लेकिन बॉलीवुड ने उसको उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। और वो बॉलीवुड बता रहा कि मेरी औकात क्या है। जरा दर्शक मनीष जी ध्यान करें कि शाहरुख खान का लड़का 2 अक्टूबर 2021 को पकड़ा जाता है। ये जो बता रहे हैं ना कि वो छुड़वाने के लिए वो लॉबिंग कर रहा था, समीर वानखेड़े छुड़वाने के लिए लॉबिंग कर रहा था। 25 करोड़ की घूस मांगी थी, 18 करोड़ पे सौदा हो गया था, 50 लाख की पेशगी दे दी गई थी। ये सारी कहानी आ रही है, ये सारी का जवाब तो मनीष जी भी सीबीआई को देना पड़ेगा। आज के बाद मैं कहूंगा कि सरकार तक जरा ये बातें पहुंचे हैं कि इसका जवाब, ये समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी और ये जो मीडिया में नौटंकी चल रही है, इस पर अभी जवाब तो बहुत देने पड़ेंगे सीबीआई को। उसने कहा है कि मुझे देशभक्त होने की कीमत चुकानी पड़ रही है, और फिलहाल प्रथम दृष्टया मैं समीर वानखेड़े से ही सहमत हूं, क्योंकि उसके पीछे घटनाक्रम है जो पिछला बीत चुका। आगे के अनुमान की बात तो अभी बाद में होगी। मनीष जी, 2 अक्टूबर 2021 को शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाता है। पहली जमानत की अर्जी लगती है 8 अक्टूबर 2021 को, यानी 6 दिन बाद एनडीपीएस कोर्ट में लगती है। उसको जमानत नहीं मिलती। उसके बाद सेशन कोर्ट में 20 अक्टूबर 2021 को जमानत याचिका लगती है, उसको जमानत नहीं मिलती। उसके बाद 25 अक्टूबर 2021 को उसकी जमानत की याचिका दायर होती है, और 2 दिन मनीष जी घमासान बहस होती है। बहस होती है। तीसरे दिन उसको जमानत मिलती है, और 13 शर्तों के साथ मिलती है। जरा अभी बता रहा हूँ कि घटनाक्रम बता क्यों रहा हूँ कि उसको जब 27 अक्टूबर को, मेरे 28 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को जब उसको जमानत मिली, 3 दिन की बहस के बाद, हाई कोर्ट में 3 दिन की बहस के बाद, और ये बहस क्यों मायने रखती है ये भी बताऊंगा अभी दर्शकों से, कि उसके बाद जब उसको जमानत दी गई तो उसके ऊपर 13 शर्तें लगाई मनीष जी कोर्ट ने, कि तुम देश छोड़कर नहीं जाओगे, तुम जो और अन्य आरोपी उनसे किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं करोगे, और एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाया करोगे। ये
तो ये मनीष जी जो दो जगह से जमानत रद्द होने के बाद जो तीसरी जगह से 13 शर्तों के साथ जमानत मिली, ये क्या निर्दोष होने के सबूत था, या बिल्कुल लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती पकड़ के उसको लाद दिया गया? मनीष जी आपने कोर्ट कवर किया, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की, मुझे थोड़ा है, आपको बहुत अच्छे ध्यान होगा, या जो हमारे दर्शक जो वकील होंगे, कि सबसे खास बात है कि शाहरुख खान ने कोई अरे गहरे वकील नहीं उतारे थे। इस देश के सबसे बड़े क्राइम लॉयर जो है सतीश मान सिंधे, वो एनडीपीएस कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, वही सेशन कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे। वो नहीं, और सेशन में फिर उन्होंने जब वो एनडीपीएस कोर्ट में मान सिंधे नहीं करा पाए जमानत, तो सेशन कोर्ट में मनीष जी मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, और मेरे ख्याल से आखिरी वाली जमानत जिसमें 3 दिन बैठे, उसमें शायद हरीश साल्वे को हायर किया था, या ये रोहतगी थे। मैं तीसरे हाईकोर्ट का तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सेशन और एनडीपीएस कोर्ट में तो मुझे मुकुल रोहतगी ही थे। मुकुल रोहतगी, हाँ, तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, सॉलिसिटर जनरल रहे हुए हैं वो। अरे वो अटल जी की सरकार के समय भी रहे थे, और बाद में मोदी सरकार में भी रहे। वो तो कोई ऐसा नहीं नौजवान या नौसुखिया वकील नहीं था, लेकिन उसके बाद 2 जगह तो जमानत कब रद्द की जाती है मनीष जी किसी आदमी की? जब 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 ठोस सबूत होते हैं। और उसका ताजा उदाहरण दर्शकों को बता दूं कि मनीष सिसोदिया को जमानत इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि ठोस सबूत सामने है। सत्येंद्र जैन को जमानत इसीलिए नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही क्योंकि ठोस सबूत सामने है। तो आर्यन खान को भी एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, तो ये मिली भगत थी। अभी ये घटनाक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जरा समझ लीजिए कि उस समय नारकोटिक्स ब्यूरो के एनसीबी के जो चीफ थे वो समीर वानखेड़े थे, पैरवी वो कर रहे थे, उन्होंने गिरफ्तार किया था। लेकिन जरा खेल समझिए मनीष जी, 28 अक्टूबर को उसको जमानत मिलती है शाहरुख खान के लड़के को, और 2 अक्टूबर को वो पकड़ा गया था, और 2 जनवरी 2022 यानी 3 महीने बाद समीर वानखेड़े का ट्रांसफर चेन्नई कर दिया जाता है। समीर वानखेड़े का ट्रांसफर चेन्नई कर दिया जाता है, और उसके समीर वानखेड़े के ट्रांसफर के 5 महीने बाद मई में 27 मई को शाहरुख खान के लड़के को वही एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोर्ट में जाके क्लीन चिट देता है। वो कहता है कि नहीं, इसके खिलाफ तो हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर एनसीबी के पास सबूत नहीं थे तो ये बताइए कि जमानत काहे रद्द हो रही थी आर्यन खान की? ये फर्क पड़ा समीर वानखेड़े के सीन से हटने के बाद। वो जब तक रहे तो वो सबूत भी प्रस्तुत कर रहे थे, वो इतनी ठोस पैरवी कर रहे थे कि जमानत होने में लाले लग गए थे शाहरुख खान के लड़के को। तो उसका सबसे बड़ा तरीका यह था कि अगर वो आदमी रहता, वो उस केस की पैरवी करता, तो शाहरुख खान का लड़का जेल में होता, शाहरुख खान का लड़का जेल में होता। तो उसका पहले ट्रांसफर किया गया, वो जनवरी में उसको बंबई से चेन्नई भेज दिया गया, और उसके बाद जो नाटक हुआ वो सब जानते हैं कि 22-27 मई को शाहरुख खान के लड़के को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई, और किसी और ने नहीं दी, कोर्ट ने नहीं दी, दर्शक ये समझ लें। उसी एनसीबी ने कोर्ट में जाके कहा कि नहीं, इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो वो समीर वानखेड़े कितना बेईमान है, कितना ईमानदार है, कितना भ्रष्ट है, ये जरा इस घटनाक्रम से आप समझ लीजिए कि वो कैसी लॉबिंग कर रहा था। अब आते हैं मनीष जी, जो एफआईआर उस आदमी के खिलाफ दर्ज की गई है कि 25 करोड़ रुपए मांग रहा था, और उसके बाद 18 करोड़ रुपए सौदा हो गया, और सौदा होने के बाद फिर 50 लाख रुपए का पेमेंट हो गया था एडवांस। उसमें से फिर वो वापस हो गया, वो जो एडवांस पेमेंट था वो वापस हो गया। मनीष जी, घूस का पैसा वापस होता है, ये जरा मैं पहले ही सुन रहा हूँ अपवाद, अन्यथा काम हो चाहे ना, जो घूस में पैसा दिया वो पैसा डूब जाता है। ऐसे आपको सैकड़ों केस, पत्रकार है हम लोग, तो हम लोग पास सैकड़ों केस आते, भैया दिया था, काम भी नहीं हुआ, पैसा ऐसा कभी नहीं होता घूस का पैसा वापस हो। हाँ, लेकिन ये कहानी बनाई गई, और वो कहानी बनाई गई उसको, उस गंजे के जो इसकी फोटो लोगों ने बड़ी वायरल की होगी, वो जो शाहरुख खान के लड़के वो केपी गोसावी करके है, वो कि वो उसको जो प्ली लिया गया कि वो साहब वो उसने फोटो कैसे खींच ली, वो अंदर कैसे चला गया। तो दर्शक ये समझ लें मनीष जी, हम लोगों के, आप तो मनीष जी इस बात से भली बात ही परिचित होंगे कि चाहे एनसीबी हो और चाहे हो पुलिस, वो उसके हाथ पांव मुखबिर होते हैं जो,
और वो मुखबिर कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या किसी एम्स के डॉक्टर नहीं होते, वो शातिर अपराधी, पुराने अपराधी ही होते हैं। वही मुखबिरी का काम करते हैं। जब वो थोड़े उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं तो वो मुखबिरी करने लगते हैं। और उनकी पहुंच, जो ये कह रहे हैं ना कि उसने जाके हिरासत में फोटो कैसे खींच ली, वो थाना हो या जेल, वो कहीं भी उनकी एंट्री होती है, वो अनऑफिशियल एंट्री होती है, लेकिन वो उनकी एंट्री कहीं भी बाधित नहीं होती। वो बेधड़क अंदर आते जाते हैं और ये छूट उनको पुलिस या जो भी जिस भी संस्था के लिए वो कर रहे हो कानून व्यवस्था से संबंधित, वहां पे मुखबिर की एंट्री सब जगह होती है। तो वो वहां उसने खींच ली होगी, सेल्फी ले ली होगी। इसमें इसको इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया और मीडिया पर भी चल रहा है कि वो अंदर कैसे चला गया था, उसने फोटो कैसे खींच ली, उसने ब्लैकमेल करने के लिए फोटो खींची थी। वो क्या कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था, ये तो मैंने जो अभी घटनाक्रम बताया कि अगर वानखेड़े पैसे ले चुका था, एडवांस पेमेंट हो चुका था, तो ये अब जमानत काहे रद्द हो रही थी और फिर वानखेड़े का ट्रांसफर कर काहे दिया गया। और ट्रांसफर होने के बाद वही एनसीबी जो जमानत के लाले पड़ रहे थे शाहरुख खान के लड़के को, उसको वही एनसीबी जाके कोर्ट में कह देती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल निर्दोष है, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ये तो निर्दोष है, इसका हमें इसका कोई सबूत ही नहीं मिला। तो जमानत में क्या कर रही थी फिर वो? तो ये पहले तो ये पूरे थोड़ा परिदृश्य लोगों को साफ हो जाता। दूसरा, मनीष जी, ऐसा चल रहा है मीडिया पे कि समीर वानखेड़े के 18 ठिकानों छापे, 27 कोई 27 लिख रहा, कोई 28 लिख रहा, कोई 19, जिसका जो मन में आ रहा है लिख रहा कि सीबीआई ने इतनी जगह छापे मारे। लेकिन ये कोई नहीं लिख रहा कि सीबीआई ने बरामद क्या किया। जो आदमी एक एक केस में 25-25 करोड़ की घूस ले रहा था, तो उसके यहाँ तो सैकड़ों करोड़ रुपया बरामद होना चाहिए था मनीष जी। जैसे अभी मध्य प्रदेश में इंजीनियर के यहाँ 100 करोड़ बरामद हुआ है, कभी एक चपरासी के यहाँ बरामद हुआ था, लेखपाल अमीन को उठा, समझ चपरासी कुछ बेटर होता है, उसके यहाँ 50 करोड़ 40 करोड़ की नकदी, तो समीर वानखेड़े के यहाँ भी बरामद होनी चाहिए थी। तो वो जो बरामदगी में इन खैरातियों को मिल रहा है, जो सीबीआई बता पा रही है कि साहब इसको बड़ी महंगी घड़ी है पहनता है और ये विदेश गया था तो इसने सूचना नहीं दी थी। अभी जो 2-3 दिन से जो कलाबाजी कर रही है, जो कसरत कर रही है सीबीआई, उसका परिणाम हम लोग के सामने ये आ रहा है कि साहब इसने महंगी घड़ी पहनी थी और ये विदेश यात्रा जो है इसने विदेश यात्रा बिना सूचना दिए की थी। अभी तक 3 दिन की सीबीआई की कसरत में ये निकल के आया। अभी ये नहीं निकल गया कि कौन सी रकम थी, कौन सी संपत्ति। अगर आ जाए तो जाहिर सी बात उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो 3 दिन में बता नहीं पाई सीबीआई। नहीं तो जैसे ही छापा पड़ता है तो उसी दिन फोटो सब सीबीआई जारी करती कि देखिए मैंने ये बरामद किया। तो अभी तक कुछ भी बरामद नहीं कर पाए हैं। समीर वानखेड़े ने खुलकर कहा कि मुझे देशभक्त होने की सजा दी जा रही है। आज उसकी पत्नी का भी बयान आया कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो जांच करनी हो वो कर दें, लेकिन मनीष जी सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। समीर वानखेड़े केवल उस आदमी ने शाहरुख खान के लड़के के ऊपर उसने डंडा चलाया, इसकी सजा उसको नहीं मिल रही। उसको सजा मिल रही मनीष जी, याद करिए, सुशांत सिंह राजपूत। पता नहीं पिछले 3 साल से सीबीआई कौन सी खिचड़ी पका रही है। अरे तुमको क्या मिला, क्या बताओ ना कि वो मरा या उसने आत्महत्या करी या उसकी हत्या की गई। पूरा देश इंतजार कर रहा है और सीबीआई उस समय देखिए, याद करिए कैसा नटों की तरह कभी छत पर चढ़ गए और कभी बरामदे में चढ़ गए, कहीं यहाँ चले गए, कहीं पिछवाड़े से वीडियोग्राफी करा रहे हैं और नतीजा 0, क्योंकि उसमें बॉलीवुड बहुत बुरी तरह से फंस रहा था। तो वो उसको डिले करने के लिए अब 3 साल 4 साल उसको सड़ा देने की लाश, उस मामले की लाश को सड़ा देने का पूरा षड्यंत्र। मनीष जी, जैसे कोई भी छापेमारी होती है, कोई कार्रवाई होती है तो तुरंत नहीं, लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने में सीबीआई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ब्रीफिंग देती है कि हमारी अभी तक की जांच की क्या प्रगति है या हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। 3 साल से सीबीआई मौन है और सुशांत सिंह राजपूत आज भी अधर में लटका हुआ है। उस आदमी का मामला, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा जब सीबीआई ने थोड़ा एनसीबी की तरफ इशारा किया था, तो इसी साल समीर वानखेड़े ने, दर्शक याद कर दें जिन्होंने देखा हो, समीर वानखेड़े ने बड़े बड़े बॉलीवुड के जो मठाधीश थे उनको लाइन लगवा दी थी एनसीबी दफ्तर के सामने और 4-4 5-5 घंटे पूछताछ की थी, उनके मोबाइल जब्त कर लिए थे। तो उस समीर वानखेड़े, वो अकेला आदमी बॉलीवुड से भिड़ गया था, उसकी कीमत
उसको चुकानी पड़ रही है। वो अब संदेश दिया जा रहा है और एनसीबी अधिकारियों को कि तुम लोगों की औकात ये समझ लो, अगर हमसे टकराओगे तो तुम्हारा ट्रांसफर तो कराऊंगा ही कराऊंगा कुछ महीनों में, और उसके बाद तुमको जेल भी भिजवाने का पूरा इंतजाम रखता है ये बॉलीवुड एक ईमानदार अफसर को। ये समीर वानखेड़े नहीं मनीष जी, ये पूरे देश के खासकर बंबई और महाराष्ट्र के जो ईमानदार अफसर हैं उनको बॉलीवुड बड़ी दबंगई से संदेश दे रहा है, और उस संदेश देने में सीबीआई उसके बराबर की साझीदार है, बराबर की सहयोगी है। जरा गौर करिए, समीर वानखेड़े का तो मैंने अभी पूरा ये बताया आपको प्रकरण कि सुशांत सिंह राजपूत में आज तक कुछ पता ही नहीं चला उनको। हाँ, अच्छा है बुरा है, तुमको कुछ मिला कि नहीं मिला, ना कोई मतलब नहीं है। अब केवल टाले रहो टाले रहो, क्यों? क्योंकि अगर वो टाले रहो तो फिर वो कलाई खुल जाएगी ना, वो बॉलीवुड के कई लोग जेल चले जाएंगे जिनके नाम उस समय बड़ी मुखरता के साथ कई सबूतों के साथ सामने आ रहे थे। और वो जो मनीष जी जो जुड़ा हुआ है समीर वानखेड़े का मामला, कि उस आदमी को रास्ते से हटाना ही था तो उसका पहले ट्रांसफर किया गया, अब उसको परमानेंट नाश खत्म कर देने की पूरी एक साजिश तैयार हुई है। कि मनीष जी जब वो सुशांत सिंह राजपूत में एनसीबी एंटर हुई तो कैसी छापेमारी हुई थी, मैंने कहा ना बॉलीवुड के क्या क्या नाम बताऊं कि दर्जनों लोग को उसने घंटों बुला के उनके सबके मोबाइल जब्त किए थे। तो एनसीबी ने क्या रिपोर्ट दी थी सीबीआई को, जरा यही बता दो, क्योंकि उसमें एनसीबी अलग से कुछ कर नहीं सकती थी। उसने जो भी जांच करी है, चाहे वो दीपिका पादुकोण गई हो, करण जौहर और दुनिया भर के लोग थे, कि इन लोगों से जो एनसीबी ने पूछताछ की थी, इनके मोबाइल के व्हाट्सएप पे क्या मिला क्या नहीं मिला। सीबीआई मुर्दों की तरह मौन है। बॉलीवुड के खिलाफ एक सेंटेंस एक संदेश नहीं आया है। तो ये जरा सोचिए आप कि ये उस आदमी को जिसने हिम्मत दिखाई, जो कभी बंबई के इतिहास में नहीं हुआ, जो आदमी भिड़ गया बॉलीवुड से और नंगा करने लगा इनको, तो उसको हस्र इन्होंने ये कर दिया है कि अब उसको पूरे देश में अपराधी बनाया जा रहा है। और जरा सीबीआई के जरा मनीष जी आरोप देख लीजिए जो अभी अब सीबीआई के खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, जो वाया सीबीआई के माध्यम से खैरातियों से कराया जा रहा है, वो सारे आरोप वही हैं जो आरोप नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े पर लगाए थे। ये जरा तारतम्य जोड़िए आप। तो ये इस मामले पर क्योंकि देश को बरगलाने की कोशिश हो रही थी, तो ये हम लोगों का एक पक्ष था जो अभी सामने रखा है।